मेरी सास ने मुझे ताना सुनाया है, मुझे तो घसीटा ही गया है, लगी गालियाँ। आज जो मेरे साथ हुआ है ना, मैं उसे चाह करके भी अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती हूँ, बिल्कुल नहीं। और मैं सिर्फ इसीलिए ये बात कह रही हूँ, मैं ये बात कहना नहीं चाहती थी और किसी से ना शेयर भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन होता है ना कि जब तक अपने दिल की बात किसी से शेयर ना कर दो, तब तक दिल को ना चैन नहीं मिलता है। और मेरी बात कोई सुनने वाला यहाँ पर है नहीं, तो बस इसीलिए ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की है हर चीज़ को ना संभालने की, और आपको कुछ चीज़ें ना यहाँ पर ऐसे नहीं दिखती होंगी, क्योंकि मैं हर चीज़ों को यहाँ पर दिखाना नहीं चाहती। आज क्या हुआ है, मैं सुबह से काम कर रही थी, मैंने सारा खाना बनाया है, कपड़ा धोया है, बच्चे को संभाला है, नहाना धोआना खाना पीना, जानते हैं बच्चे कितने ज़्यादा परेशान करते हैं, और घर की साफ़ सफाई, मतलब सारी चीज़ें करी हैं। बस एक छोटी सी इसमें गलती हो गई। वो कहा जाता है ना कि जो काम करता है उसी से गलतियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई कुछ समझने वाला नहीं है, बिल्कुल भी। और क्या हुआ कि ना सब्ज़ी में थोड़ा सा नमक जो है वो कम हो गया था, और कोई बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा इश्यू नहीं हुआ। नमक में सब्ज़ी में थोड़ा सा नमक जो है वो कम हो गया था, और उसी पर इतना बवाल घर में हुआ है ना, अभी मैं बता भी नहीं सकती हूँ कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है। पहले तो मेरी सास ने मुझे ताना सुनाया है, और वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है। और मुझे तो घसीटा ही गया है, मेरे मायके वाले को भी घसीटा गया है, ठीक है। और चीखने लगी, चिल्लाने लगी, गालियाँ, समझ ही सकते हैं। और जब ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसके बाद आके ना, मतलब मैं ऐसे ही खड़ी थी वहाँ पर, और आके मुझे सबके सामने धक्का मार दिया, और मैं गिर गई थी नीचे, और मुझे कोई उठाने वाला भी नहीं उस समय पर, कोई नहीं। अब तो मेरा ना ये दिल बहुत ज़्यादा टूट चुका है, और क्या ये चीज़ें मैं कभी भूल पाऊँगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं ये चीज़ें कभी भूल पाऊँगी, कभी नहीं, कभी नहीं भूल पाऊँगी। और मेरा सहारा देने के लिए भी कोई नहीं है, कोई नहीं जो मुझे ना खड़ा कर सके, मुझे सपोर्ट कर सके। और अगर आज मैं दुखी भी हूँ ना, तो कोई ऐसा नहीं है जो मुझे ना सांत्वना दे सके, बोले कि चलो ठीक है, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और यहाँ तक भी वहाँ पर बोला गया है कि घर छोड़कर चली जाओ, यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। और उस समय ना जो मेरा दिल टूटा है, एकदम चीर दिया गया है, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। अब सोचते हैं कि आखिर क्या करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बस चाहते हैं कि आप लोग कोई रास्ता बता दो, या फिर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो कि क्या
बहू सिर्फ सहने के लिए ही आती है क्या? उसकी शादी होती वो सिर्फ सहने के लिए, उसका उस घर में कोई भी हक नहीं होता है क्या? बस इतना ही कहना चाहती हूँ।